दोस्तों आज इस वीडियो में हम सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम एसवीएफसी फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ डे 3 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके बाद कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इसमें हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके बाद टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे कि ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज कितने का होने वाला है और आईपीओ का इशू साइज कितने का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 10 अगस्त को ओपन होने वाला है और ये 14 अगस्त तक ओपन है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस ₹197 है। लॉट साइज 76 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 880 करोड़ रुपए का है, जहां पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में अगर हम रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन होने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है। तो टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 10 अगस्त यानी कि थर्सडे को ओपन हो रहा है और ये 14 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 10, 11 और 14 3 दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 21 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट 22 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 23 अगस्त को होने वाली है। टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ में 76 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो ₹197 है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ में जो एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो ₹14,972 होने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट में अब तक इसका प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब इसका प्रीमियम ओपन होगा तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ। ये आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 8 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में कल तक अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹741 रखा गया है। लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ 2 दिनों में 2.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन 5.22 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 15.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर डे 2 में बात करें तो इस आईपीओ में भी हमें ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां शाम को ₹165 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी और गिर के हमें ₹158 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी इसका प्रीमियम 190 पे ट्रेड करता है तो फिर अगले ही दिन ये गिर के 160-65 पर आ जाता है। तो फिलहाल ये हमें ₹158 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से ₹3,160 आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 21% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा वेल्थ बनाकर दे सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है। लेकिन ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। और अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। 1551 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जब मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलती है, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश रहता है, तो उस समय कैसे भी आईपीओ हो उनका प्रीमियम अगर डाउन भी देखने को मिलता है तो भी आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस पर होती है और आईपीओ से काफ़ी बढ़िया पैसा बनता है। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन फेज देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट भी ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसे में जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो भी हमें इफेक्टेड देखने को मिल रही है। तो आज जिस तरह यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है तो आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही शॉकिंग रही है, क्योंकि यथार्थ हॉस्पिटल से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको इतने लोअर प्राइस पर देखने को मिलेगी। कंटिन्यू उसका प्रीमियम 25% से ऊपर ट्रेड कर रहा था।
फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग मात्र 6 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है, तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी निराशाजनक रही है। तो ऐसे में कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मार्केट में जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो उतनी अच्छी प्राइस पर देखने को नहीं मिल रही है और इस आईपीओ का प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको कंपनी और कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, तो फिर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अभी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी जो हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो ये डिसेंट प्रीमियम है। इतने प्रीमियम पर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है लिस्टिंग गेन के लिए भी। लेकिन अभी मार्केट में सिचुएशन थोड़ी सी हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस आईपीओ को लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अवॉइड करना है। तो चलिए अब एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ को देख लेते हैं। एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 3 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 7 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 57 रुपीज़ है। लॉट साइज 260 शेयर्स का है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 74.06 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आज हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर क्यूआईबीज की बात करें तो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में भर भर कर अप्लाई किया है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 203.61 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि क्यूआईबीज की ओर से सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाई किया गया है। एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 51.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 6.21 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ में आज हमें काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और इस आईपीओ में जो बम्पर सब्सक्रिप्शन है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो क्यूआईबीज को जाता है। इस आईपीओ में अगर हम बात करें कि आज इस आईपीओ में कितने पैसे लगे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की। तो एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इस आईपीओ में 304 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं अगर क्यूआईबीज की बात करें तो क्यूआईबीज की ओर से इस आईपीओ में 41,322 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में खूब पैसे लगाए हैं और खूब भर भर कर आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में 7,887 करोड़ रुपए लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 4,119 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और अगर एम्प्लॉइज पोर्शन की बात करें तो एम्प्लॉइज की ओर से भी इस आईपीओ में 65 करोड़ से ज़्यादा का हमें आईपीओ में एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में अगर कुल एप्लीकेशन की बात करें तो इस आईपीओ में आज 53,395 करोड़ से भी ज़्यादा का एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर नेटवेब की बात करें तो नेटवेब में 40,000 करोड़ के आईपीओ में एप्लीकेशन आए थे और अगर इसमें देखें तो 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें आईपीओ में एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में नेटवेब से भी ज़्यादा पैसा लगा है और जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो क्यूआईबीज को जाता है। तो आईपीओ के अगर टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें तो आईपीओ में 53,395 करोड़ रुपए लगे हैं। उसमें से 41,000 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ क्यूआईबीज ने ही लगाया है। तो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है आईपीओ का वो क्यूआईबीज के पास जाता है, यानी कि क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाया है। तो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तभी उसमें क्यूआईबीज का आपको इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो अगर क्यूआईबीज किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है, आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। तो एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो थोड़ी देर पहले जहाँ इसका प्रीमियम 41 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी फिर से हमें 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 260 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 10,400 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 70% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट में कंटिन्यू इसकी हमें डिमांड भी देखने को मिल रही है। जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है, यानी कि जब से ग्रे मार्केट में ये आईपीओ ओपन हुआ है तब से लेकर अब तक इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 57 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 97 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। तो इस आईपीओ से आपको 70% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।